हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 4th सोशल स्टडी का चैप्टर 11 और नेचुरल रिसोर्सेज कवर करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। चैप्टर 11 और नेचुरल रिसोर्सेज कहता है कि नेचर हैज़ गिवन अस वाटर, एयर, सॉयल, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सो ऑन। तो कहता है कि जो कुदरत है ना, उसने हमें ये सारा कुछ दिया है। वाटर हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई, मिट्टी हो गई, मिनरल्स हो गई, पौधे हो गए, एनिमल, सारा कुछ सो ऑन, इस तरह की और भी चीज़ें जो नेचर है उसने हमें ये प्रदान की हुई है। दीज आर कॉल्ड गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो इसी को गिफ्ट्स ऑफ नेचर, कुदरत के दिए हुए गिफ्ट्स बोल देते हैं। ठीक है, वी यूज़ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू फुलफिल और डेली नीड्स। तो इन्हीं सभी गिफ्ट्स ऑफ नेचर का हम उपयोग करते हैं हमारी रोज़ाना ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जो अर्ली ह्यूमन मीन्स आदि मानव था ना, वह नहीं जानता था कि ये गिफ्ट्स ऑफ नेचर का हमने उपयोग कैसे करना है। विद टाइम, समय के साथ, दे लर्न टू कन्वर्ट दीज इनटू यूजफुल थिंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। समय के साथ उसने सीख लिया इसको बदलना यूजफुल थिंग्स में, तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये कुदरत के गिफ्ट जो है, कुदरत ने जो हमें गिफ्ट दिए हुए हैं, अर्ली ह्यूमन ने धीरे धीरे इसको यूज़ करना सीख लिया अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इट वाज देन दैट दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर बिकेम वैल्यूएबल रिसोर्सिस फॉर देम। तो इस प्रकार जो ये गिफ्ट्स ऑफ नेचर है उनके लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्सिस बन जाते हैं। रिसोर्सिस होता है साधन बन जाते हैं उनके लिए। ठीक है, आगे कहता है फॉर एग्जाम्पल विंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। तो विंड जो है गिफ्ट ऑफ नेचर है। ठीक है, विंड होती है चलती हुई हवा। ठीक है, तो वैसे तो विंड उसको भी बोलते हैं जेंटल विंड्स होती है, जैसे सुहावनी हवा चलती गर्मियों में। तो कहता है कि व्हेन ह्यूमंस लर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जब इंसान ने सीख लिया जनरेट करना, पैदा करना इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करना इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड यूजिंग विंड मिल्स, विंड बिकेम अ सोर्स फॉर देम। तो विंड उनके लिए एक साधन बन गया। ठीक है, जब इंसान ने सीख लिया कि हमें हवा का उपयोग करके किस तरह इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है, तो हवा उनके लिए एक साधन बन गया। हाँ जी, तो ये विंड मिल है। ठीक है, तो क्या होता है कि विंड मिल में क्या होता है, सिंपल, जो विंड की पावर है उसको उपयोग करके इनको घुमाया जाता है, नीचे टरबाइन लगी होती है। ठीक है, जैसे जनरेटर लगा होता है, सेम वही प्रोसीजर होता है। उस जनरेटर को इससे घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। सेम आपके घर में जनरेटर है, उसको इंजन जो घूमता है, जनरेटर को घुमाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे होता है, यहाँ पे विंड जो होती है उसकी पावर का उपयोग किया जाता है। आगे कहता है कि रिसोर्सिस एंड देयर टाइप्स। रिसोर्सिस और उनके प्रकार के बारे में बात करते हैं। ऑल मिनरल्स अवेलेबल इन और इन्वायरमेंट विच सेटिस्फाई योर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सिस। वह सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में, वातावरण में मौजूद है, जो हमारी ज़रूरतों को संतुष्ट सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है, उन सभी को हम क्या बोल देते हैं? रिसोर्सिस। ओके, क्लियर है? इन सिंपल वर्ड्स में बोल दे, वह सारी वस्तुएं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है वह क्या होते हैं? रिसोर्सिस होते हैं आपके लिए। जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर जिसके ऊपर बैठते हो, वो सारे रिसोर्सिस है आपके लिए। फ़ैन आपकी क्लास में आपके लिए रिसोर्सिस है। आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, वो भी आपके लिए एक रिसोर्सिस है। तो इनके बारे में ना आप हायर क्लासेस में डिटेल में जानोगे। यहाँ पे सिर्फ दो ही दिए हुए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। रिसोर्सिस एंड देयर टाइप्स। तो रिसोर्सिस और उनके टाइप्स के बारे में देख लें। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सिस कहता है कि नेचुरल रिसोर्सिस एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सिस। रिसोर्सिस दो तरह के होते हैं, एक इंसानों के द्वारा बनाए हुए और कुदरत द्वारा बनाए हुए। ठीक है, जो कुदरत द्वारा बनाए हुए रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, जो इंसान बनाता है उनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। ऑल नेचुरल थिंग्स सच एज लैंड। कहता है कि पूरी की पूरी नेचुरल थिंग्स, जैसे लैंड जमीन हो गई, एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल्स, फॉरेस्ट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे ज़मीन हो गई, हवा होगी, पानी हो गया, मिट्टी हो गई। ठीक है, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, जो कुदरत हमें प्रदान करती है वह सारे नेचुरल सोर्सेज में आ जाते हैं। क्लियर है? कहता है कि थिंग्स थिंग्स मेड बाय ह्यूमन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो उनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोल देते हैं। बिल्डिंग्स
रोड्स, मशीन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर एग्जाम्पल्स। तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। मीन्स कि नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके हम कोई वस्तु बना लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, ह्यूमन मेड बन जाती है। ठीक है, कोई भी इंसान वस्तु बनाता है ह्यूमन मेड में आ जाती है। हाँ जी, तो आगे आ गया टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। हाँ जी, आगे नेचुरल रिसोर्सेज कहता है कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोल देते हैं और इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोल देते हैं। तो अब इनको देखते हैं, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल कौन से होते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज, कहता है कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मेटल, मेटल में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये सारे आ जाते हैं। एंड फ्यूल्स, फ्यूल्स होते हैं जलने वाले पदार्थ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। तो ये सारे के सारे लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है हमारी धरती के ऊपर। वंस वी यूज अप दीज रिसोर्सेज वी कैन नॉट क्रिएट एनी मोर ऑफ देम। एक बार हमने इनका उपयोग कर लिया, ज़मीन के नीचे से सारे निकाल लिए, तो ये और नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो अगर बात करें कोयला, पेट्रोलियम, इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में, दो दिन में बन जाते हैं। तो सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो इस तरह के रिसोर्सेज को एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोलते हैं, मींस कि ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज बोल देते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। दूसरा नाम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का नॉन रीन्यूएबल है। कोल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर। तो कोयला इंपॉर्टेंट सोर्स होता है पावर का। इट इज़ यूज टू कुक, हीट एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसका उपयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए, हीट गर्मी के लिए, एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, बिजली को पैदा करने के लिए। जैसे पंजाब में था, बठिंडा में थर्मल प्लांट, थर्मल प्लांट के जरिए बिजली पैदा की जाती थी, उसमें कोयले का उपयोग किया जाता था। इट इज़ आल्सो यूज टू रन स्टीम इंजन। तो इसका उपयोग स्टीम इंजन को चलाने में भी किया जाता है। स्टीम इंजन पुराने समय में जो ट्रेन चलती थी वो स्टीम इंजन के साथ चलती थी। एंड फैक्ट्रीज, ये स्टीम इंजन है। ये आ गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। इट इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल। तो देखो, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, जब जमीन के नीचे से इसको निकालते हैं ना, ब्लैक कलर में होता है। उसके बाद इसको रिफाइनरी में भेज देते हैं। रिफाइनरी में क्या किया जाता है, ध्यान से सुनना, ब्लैक गोल्ड से, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोले थे। पेट्रोल जो ब्लैक कलर में होता है उससे मिट्टी का तेल अलग किया जाता है, केरोसिन, डीजल अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग किया जाता है, प्लास्टिक अलग की जाती है, वैक्स अलग की जाती है। उसके अलावा लुब्रिकेंट जो ग्रीस होता है वो अलग किया जाता है। तो बहुत सारी वस्तुएं कच्चे तेल से बनती है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। दीज आर यूज्ड एज फ्यूल इन कार्स, बसेस, स्कूटर्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स। इसका उपयोग हम फ्यूल्स के रूप में करते हैं कार चलाने के लिए, बस हमें सभी को पता है इसके बारे में। द पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लिमिटेड। तो ये भी रिजर्व इसके लिमिटेड है। दे आर आल्सो नॉट अवेलेबल इन एवरी कंट्री। तो हर कंट्री में ये नहीं मिलता। ठीक है, पेट्रोल सभी कंट्री में नहीं मिलता। तो आगे आ गया हमारा इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में हमारा जो फर्स्ट है वो है द एनर्जी ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी जो हम सूरज से प्राप्त करते हैं उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग दिस एनर्जी। तो पौधे इस एनर्जी का उपयोग, सूरज से मिले वाली एनर्जी का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो यूज टू लाइट स्ट्रीट्स, कुक, हीट वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इनका उपयोग किया जाता है स्ट्रीट्स में लाइट के रूप में। ठीक है, खाना बनाने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए, वाटर को करने के लिए। ठीक है, हीट जनरेट करके वाटर गर्म होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है इससे। ये देखिए, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी ये सोलर पैनल के ऊपर पड़ी, तो इससे क्या होता है कि
इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके घरों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद हमारा आ गया एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज। एयर, हवा भी एक नेचुरल सोर्सेज है इम्पॉर्टेंट। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। तो सभी वस्तुएं, जो जिंदा वस्तुएं, इनको वह यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एयर का, टू लिव, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, सांस लेने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। विंड इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए विंड मिल के द्वारा, के यहाँ पे देख सकते हो आप। तो आगे आ गया हमारा वाटर। वाटर इज नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड मैनी अदर पर्पसेस। तो पानी का उपयोग हम पीने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, ठीक है, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, फसल को ग्रो करने के लिए और बहुत सारे पर्पसेस के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बहते हुए पानी से जो बिजली पैदा की जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। जिस तरह विंड मिल में होता था ना, सेम वही है। विंड मिल में हवा का उपयोग करके टरबाइन को घुमाया जाता है। तो यहाँ पे पानी की फोर्स का उपयोग करके, यहाँ से पानी तेजी के साथ आए, यहाँ पे टरबाइन लगी होती है। ठीक है, तो पानी की तेजी तेजी स्पीड से ना वो टरबाइन घूमती है। टरबाइन से आगे जनरेटर जोड़े होते हैं, तो वो जनरेटर घूमते हैं। ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। गिव अस फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। पौधे हमें क्या देते हैं? भोजन देते हैं खाने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स फॉर फूड। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वह भी डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर भोजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए भी वह पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ट्री प्रिवेंट सॉयल इरोजन। तो एरोशन क्या होता है? एरोशन होता है कि ये देखिए, ज़मीन के ऊपर वाली परत ना जो होती है, यहाँ पे देख सकते हो आप, पानी के साथ या हवा के साथ बह जाती है। उपजाऊ ज़मीन जो होती है ऊपर वाली, ठीक है, पौधे क्या करते हैं? उसको बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं अपने रूट के साथ, अपनी जड़ों के साथ। ठीक है, इरोजन एंड गिव शेल्टर टू मैनी एनिमल्स। तो ट्रीज जो है प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को, और ये सहारा देते हैं बहुत सारे एनिमल्स का। ये बहुत सारे एनिमल्स का घर होते हैं। ठीक है, दिस इज वाई प्लांट्स आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। तो इसीलिए पौधों को क्या बोला जाता है? ग्रीन गोल्ड बोला जाता है। ठीक है, तो सॉयल इज नीडर टू ग्रो प्लांट्स। तो सॉयल का उपयोग प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किया जाता है। फर्टाइल सॉयल इज गुड फॉर क्रॉप्स। तो फर्टाइल उपजाऊ जमीन होती है, अच्छी होती है प्लांट्स ग्रो करने के लिए। हाँ जी, आगे कहता है कि कंजर्वेशन। वी मस्ट यूज नेचुरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली सो दैट दे लास्ट लॉन्ग। तो कहता है कि हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए ताकि वह लंबे समय तक रह सके। तो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, ग्राउंड वाटर इज आ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे वाला जो पानी है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, अपने आप दोबारा से बनने वाला है। बट इफ वी टेक आउट मोर वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड देन what rain can add or ground water reserve will get exhausted। देखो, कहता है कि जमीन के जो नीचे पानी है वह रीन्यूएबल है, दोबारा से बनने वाला है। अगर हम अगर हम उस पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है, तो रेन उस वाटर को, एक सर्कल बना हुआ, रेन उस कमी को पूरा नहीं कर पाएगी। जितना पानी जमीन के नीचे, बारिश होती है, धीरे धीरे सीप होके पानी जमीन के नीचे जाता है। इसको बहुत समय लगता है ज़मीन के नीचे पहुंचने में, और ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और ग्राउंड वाटर जो है ज़मीन का पानी का लेवल बढ़ाता है। बट हम बहुत अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं ज़मीनी वाटर का। ग्राउंड के नीचे वाटर है उसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन ये भी पानी, ज़मीन के नीचे वाला भी, ख़त्म होने की कगार पे पहुंच जाएगा। अगर पंजाब की बात कर ले तो वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है अब। ठीक है, दिस विल लीड टू वाटर शॉर्टेज। तो इसी के कारण वाटर की कमी आ जाएगी। ठीक है, पानी की कमी आ जाएगी। हेयर आर सम वेज टू कंजर्व नेचुरल सोर्सेज। कुछ वे बताए हुए हैं हम किस तरह नेचुरल सोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। वी मस्ट नॉट प्ल्यूट एयर वाटर एंड सॉइल। तो हमें एयर वाटर और सॉइल को प्ल्यूट नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए।
वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए। वी मस्ट नॉट हंट वाइल्ड एनिमल, तो हमें जंगली जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करनी चाहिए। वी मस्ट डेवलप अदर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी के और रिसोर्सेज डेवलप करने चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी है, इज़ द रिसोर्सेज ऑफ द फ्यूचर, तो फ्यूचर का रिसोर्सेज है। हमें पता है कि हमारी धरती के नीचे से कोयला एक दिन ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल निकल के एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास सोलर एनर्जी रह जाएगी। इसका उपयोग करके हम आगे जो फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में यही एक हमारे पास सोर्स रह जाएगा एनर्जी का। ठीक है, तो आगे वर्ड्स टू नो में फ्यूल्स, एनी मटेरियल दैट इज बर्न टू गेट एनर्जी, वह पदार्थ जो जलने के बाद हमें एनर्जी देते हैं। एक्सटिंक्ट होता है एनिमल दैट हैड डाइड आउट, तो वह जानवर जो खत्म हो जाएंगे, जिनकी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी जमीन से। हाँ जी, फैक्ट वाइज तो कहता है कि एनिमल्स आर एन इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस, तो एनिमल जो होते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, वह अपने आप रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ती रहती है। बट इफ़ दे आर हंटेड इन अ लार्ज नंबर और देयर नेचुरल होम्स आर डिस्ट्रॉयड, देन दे मे बिकम एक्सटिंक्ट लाइक द पैसेंजर पीजन्स एंड द डोडो। तो कहता है कि अगर हमें पता है कि वह अंडे देंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, बच्चे देंगे, आगे से आगे उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, बट अगर हम उनका शिकार करना शुरू कर देंगे, उनके घरों को ख़त्म करना शुरू कर देंगे, जंगल ख़त्म हो गए, जंगल उनका घर होते हैं, तो वह जानवर कहाँ पे जाएंगे, उनका शिकार होने लग गया, तो उनकी प्रजातियां ही विलुप्त हो जाएगी। एक्सटिंक्ट होता है ख़त्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इसमें से यह पैसेंजर पिजन हो गया, तो ये डोडो हो गया। ठीक है, तो दस इफ एनिमल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड देन दे मे आल्सो बिकेम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इस प्रकार अगर एनिमल को हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो वह भी एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आ जाएंगे, ख़त्म होने की कगार वाले रिसोर्सेज में आ जाएंगे। क्विक रिकैप आ गया, कहता है कि ऑल मटेरियल्स विच सेटिस्फाई योर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज, तो वह सारे पदार्थ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं उसको रिसोर्सेज बोल देते हैं। दे आर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एक कुदरती रिसोर्सेज होते हैं, एक इंसान द्वारा बनाए हुए रिसोर्सेज होते हैं। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर आइदर एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल, सारे के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं ना कुदरती, वो दो प्रकार के होते हैं, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी क्रिएट वंस दे आर एग्जॉस्टेड आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, वह रिसोर्सेज जो दोबारा से नहीं बनाए जा सकते, ठीक है, तो उन सभी को हम क्या बोल देते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इसमें मेटल्स, कोल्स एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल्स, इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ज़मीन के नीचे से ये सारे निकल गए तो दोबारा से ये नहीं बनेंगे, इनको लाखों साल लगते हैं बनने में। रिसोर्सेज विच डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड आर कॉल्ड इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, तो वह रिसोर्सेज वो जितने भी हम इसका उपयोग कर ले ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, तो इनको इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोल देते हैं, मीन्स की रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल, तो ये कुछ एग्जाम्पल है इनकी। वी मस्ट यूज़ और नेचुरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली, तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें बहुत ही केयरफुली इनका उपयोग करना चाहिए। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।